अच्छा जी, आज हम आपके साथ जो बाजू का डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं वो है ये वाला डिज़ाइन। किस तरह से आप बग़ैर चैपी के कटाव बना सकते हैं। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। देखिए जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। देखिए जी, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है एक बाजू, उसका हमने बनाना है डिज़ाइन। देखें, ये हमारे पास बाजू है और हमने आज चैपी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। हमने इसके ये जो कटाव है ना, इसी के साथ ही हमने ना इसका डिज़ाइन बनाना है। और ये हमारे पास है एक पट्टी, जिसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करके इसके आगे लगाने वाली डिज़ाइनिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको देखने से पता चलेगा कि ये किस तरह से बनना है। अभी तो आप कहेंगे कि ये कैसे बनाएंगे। अच्छा, इसको बनाने के लिए हमारे पास कपड़ा है, इसका जो पजामा था ना उसी से रिलेटेड, उसी को ही हम यूज़ करेंगे और इसको बनाएंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास कपड़ा है। इन सारी चीज़ों को हम साइड पे करेंगे और इसको हम काटेंगे इतना चौड़ा, जितना चौड़ा हमें चाहिए है। अच्छा जी, देखें, हमारी ये जो बाजू है ये है 8 इंच चौड़ी, यानी 8 एक तरफ से और एक तरफ से 8 16 इंच। तो हम ये जो कपड़ा होगा हमारे पास, इसको भी हमने 16 इंच लंबाई में काटना है। और चौड़ाई में हमें हमारे कटाव जितने में इजीली पूरे आ जाए इतना। अच्छा जी, चौड़ाई में हम 4 इंच और लंबाई में हम 16 इंच को इसको काट लेंगे। तो 16 इंच हमारा हो रहा है यहाँ पर कंप्लीट। तो यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे ऐसे, और इस तरह से इसको करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम दोनों बाजू का कपड़ा अलग अलग कर लेंगे। अच्छा जी, हमने अब दोनों बाजू का कपड़ा अलग अलग कर लिया। यहाँ पे ये जो कपड़ा हमने नीचे लगाना है हमारे पास वो है, और ये हमारे पास बाजू है जिसका हमने डिज़ाइन बनाना है। अच्छा जी, हमने क्या करना है, एक कपड़े को लेना है, उसको हमने इस तरह से नीचे रख लेना है। जब हम इस तरह से उसको रख लेंगे तो हमारे पास ये दो बाजू हैं, एक बाजू को भी हमने साइड पे रख लेना है और इस बाजू का हमने बनाना है डिज़ाइन। अच्छा, इसकी जो सीधे वाली साइड है ना, ये फ्रंट साइड, इसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे, इस तरह से। और अच्छा जी, अब हमने इस तरह से जब इसको रख दिया है तो मैं आपको बताऊं, अब हमने इस तरह 1 बाय 1 जो हमारी सिलाई की मशीन है उसके साथ हमने इस तरह से इसको चलाते जाना है और अपने कटाव बनाते जाना है। चले मैं आपको कटाव बना के दिखाती हूँ। तो हमने धागा चढ़ाया है इस कलर का ऊपर, ताकि हमारा अगर इसके साइड पे भी कुछ आ जाता है थोड़ा बहुत अंदर, तो फिर बुरा नहीं लगेगा। तो चले जी, हम अपनी मैंने सिलाई मशीन रेडी कर ली हुई है और अब मैं आपको ये कटाव जो है सी के दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये अब हमारी बाजू है, इसकी ये जो साइड है ना, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है उसको हम रखेंगे इस तरह से। हम अपनी इसी तरह से 1 बाय 1 करके सिलाई लगाते जाएंगे और कटाव के इर्द गिर्द हमने सिलाई लगाते जाना है। इसके अंदर चैपी को इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें, इसी तरह से आपने 1 बाय 1 करके लगाते जाना है कटाव के इर्द गिर्द। देखें जी, सफाई के साथ बिल्कुल
इसके इस तरह इर्द गिर्द आपने वी की तरह लगाते जाना है। देखें जी, नीचे से आपने कपड़ा बिल्कुल इसी तरह से रखना है। कपड़े को आपने देखते रहना है कि आपका कपड़ा नीचे ऊपर ना हो जाए। आराम आराम से करने वाला काम है। अगर आप आराम आराम से करेंगे और 1 बाय 1 स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपका भी डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप कोई सूट लाते हैं लोन का, लीलन का, उसके ऊपर इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है तो आप इजीली घर में खुद कटाव बना सकते हैं इसी तरह से। तो इसी तरह से हमने देखें जी आधी कर लिया बाजू कटाओं के साथ। अब इसी तरह से हम इस बाजू को कंप्लीट करेंगे और फिर दूसरी बाजू स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, देखें जो कटाओं बनाने स्टार्ट किए हैं वो इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। आप पीछे से देख सकते हैं और आप इधर से भी देख सकते हैं। ये देखें जी, इसी तरह से मैंने जो मेरी ये दूसरे वाली बाजू है इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक साइड को पकड़ना है और हमने इस कटाओं के इस तरह से इर्द गिर्द कटिंग करनी है। नज़र आ रहा है आप सबको? देखें जी, आपने मशीन का जो एक पैर होता है, जो लोग सिलाई करते हैं उनको समझ में आ गई होगी बात। तो आप लोगों ने ना उसका मार्जिन रखते हुए ना इस तरह से आपने इसको कटिंग करते हुए जाना है। ये देखिए, इस तरह से आपने इस सारे को कटिंग कर लेना है। चाहे आप इजी नहीं हो रहे तो आप हाथ में पकड़ लें ऐसे। तो आपने ना 1 बाय 1 इस तरह से इसको कटिंग कर देना। इसी तरह से आपने इसको ख़त्म करना है और आपका वो जो दूसरा बाजू होगा उसके भी कटाओं को आपने इसी तरह से कटिंग कर लेना है। जब आप इसको कटिंग कर लेंगे तो आपने क्या करना है, देखें जी, ये एक कटाओ कटिंग हो चुका है सारा। इसी तरह से आपने सारे को कंप्लीट करना है। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा, देखें जी, जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसको इस तरह से सीधा कर देना है ऐसे। कटाओं के अंदर उंगली करके तो उसको आपने सीधा कर देना। ऐसे देखिए जी, ये देखें, ये फुल तरीके से सीधे नहीं होते। फिर आपने क्या करना है, आपने कैंची की हल्की सी जो कैंची की नोक होती है उसको हल्का सा आपने इस तरह से करना है इसके साथ, ताकि ये देखिए इस तरह से। और जब ये बैठ जाएंगे तो आपने ऐसे करना है, इसके ऊपर इस्त्री कर देनी है ताकि इनमें और भी फिनिशिंग आ जाए। ये देखें जी, ये हो गया। अब हमने इसको इस्त्री करना है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, अब आपने इस्त्री को गर्म कर लेना है। उसके बाद इन कटाओं को बिल्कुल फिक्स तरीके से बिठाने के लिए आपने इनको पानी के साथ इस तरह से गीला करना है कपड़े को, इस कपड़े को जिसके ऊपर कटाओ बने हैं। अच्छा जी, ये हो गया गीला। अब आपने जो आपने इस्त्री गर्म की हुई है उसके साथ इनको बिठा देना है। ये बिल्कुल सीधे होके बैठ जाएंगे। अब देख रहे हैं जी किस तरह से ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। देखें, इनकी शेप बिल्कुल साफ़ सुथरी आई है। अच्छा जी, अब इसी तरह से आपने एक ही दफ़ा इस तरह पीछे से भी इसको
हल्की सी इस्त्री कर देनी है ताकि ना ये बैठ जाए। चलें जी, हमारा एक रेडी हो गया। इसी तरह से अब हमने दूसरा भी रेडी कर लेना है अपना। अच्छा जी, ये देखें कटाव बन के रेडी हो चुके हैं आपके पास। अब हम इसका सेकंड जो है वो स्टार्ट कर। अच्छा जी, कटाव बन के रेडी हो चुके हैं और अब मेरे पास है ये पट्टी। इस पट्टी के अंदर से मुझे ये पट्टी चाहिए जो मैंने यहाँ पे मोतियों के साथ ज्वाइन करनी है। मुझे ये पट्टी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस पट्टी को बनाने के लिए इसको मैं इस तरह से मोड़ दूँगी। जब ये मुड़ जाएगी इस तरह से, तो फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी इस्त्री। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें ये इस्त्री भी हो गई है अब पट्टी। इसी तरह से मैं इसको भी बिठा लूँगी इस्त्री की मदद के साथ, ऐसे। और फिर मैं इसको लगाऊंगी सिलाई। गुम सिलाई लगानी है, जैसे पैच लगाते हुए सिलाई लगाते हैं ना, इसी तरह से। ये देखिए, इधर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से सारी, और इसको फिर हम खोल लेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। अच्छा जी, देखें अब मैंने इस पट्टी को इधर मशीन के नीचे रख दिया है और अब मैं इसको लगाऊंगी सिलाई। अच्छा जी, देखें अब जो पट्टियाँ थी उसको मैंने लगा लिया है इस तरह से सिलाई। अब हम इनको करेंगे सीधा। तो सीधा किस तरह से करेंगे, बड़ी इजीली मैं सीधा कर लूँगी इसको। इस तरह से मैं इसको कैंची की नोक के साथ भी सीधा कर सकती हूँ, किसी पिन वगैरह के साथ भी सीधा कर सकती हूँ। वेरी इजीली आप इस तरह से इसको करते जाएं, इसके ऊपर डालते जाना है और ये दूसरी साइड से निकल आएगा। इसको इस तरह से खींच के सीधा कर लेना है। इसी तरह से हम जो दूसरे वाला है उसको भी खींच के इसी तरह से सीधा कर लेंगे। वेरी सिंपल। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आराम आराम से अंदर से खींच के कपड़े को। ये देखें जी, इस तरह से भी सीधा हो रहा है। मतलब किसी भी तरीके से आपने इसको सीधा करना है। इसको गुम सिलाई जैसे लगाई है और फिर इसको सीधा करना है। तो जब ये देखें जी, इस तरह से इस कपड़े को सीधा करना है आपने। जब ये सीधा हो जाएगा, इसके ऊपर हम इस्त्री के साथ लगाएंगे भान और इसको नीट करेंगे। जब ये नीट हो जाएगा, पता नहीं आप लोग को नज़र भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखें जी, अच्छा जी, देखें ये जो मैंने इस तरह से बनाई थी ये सीधी हो चुकी हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने अब इसको इस्त्री की देनी है भान। ये देखें जी, इस तरह से हम इसको अब बिठा लेंगे नीचे। ये देखिए, इस तरह से आपने कर लेना है इसको। सेम इसी तरह से आप इसको भी करेंगे एक जैसा। आप इसको भी सेम इसी तरह से कर लेंगे। और फिर अगला स्टेप क्या करना है वो मैं आपके साथ करती हूँ शेयर। इसके बाद हमें ज़रूरत होगी सुई, धागा और मोतियों की। ये देखें, ये हमारे पास डिज़ाइन आ गया ऐसे और ये आ गया हमारे पास ऐसे। अच्छा जी, अब हमें तीसरी क्या चीज़ चाहिए है, हमें चाहिए है सुई, धागा और मोती। ये देखें, अब हमें ये चाहिए है। बेसिकली अब जो डिज़ाइन बन के स्टार्ट होगा वो यहीं से ही होगा। अच्छा जी, देखें यहाँ पर हमने लगा ली थी सिलाई। अब हमने एक बाजू पकड़नी है, हमने ये पकड़ना है एक, हमने चंद आध मोती पकड़ने हैं अपने हाथ में और हमने ये धागा पकड़ना है जिसको हमने
तरह का ही कलर लगाया हुआ था। हमने यहाँ पे इसको लगानी है सुई, नज़र आ रहा है सबको? यहाँ पे हमने इसको लगानी है सुई। हमने पकड़ना है एक मोती पकड़ा हमने, ये देखें जी। इसको हमने इस तरह से इसके साथ सी देना है। फिर हमने अब इसी तरफ ही एक और धागे की लेके जानी है सिलाई, ऐसे मजबूत करने के लिए इसको। अच्छा जी, एक टांका लग गया। इसी तरह से ही हमने एक और टांका लगा देना है और फिर हमने इसी तरह से ऊपर लेके जाना है। हमने तकरीबन 3 या 4 टांके लगा देने हैं, जिससे भी आपको लगे कि भी हाँ मज़बूत हो गया। अब इसी तरह हमने यहाँ पे इसको जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा धागा था उसके साथ हमने बांध देना है और कैंची की मदद से हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। देखें जी, ये हमने एक मोती लगा लिया। इसी तरह से हमने दोबारा यहाँ पे गिरा लगानी है, हमने यहाँ पे टांका लगाना है। और अच्छा जी, ये देखिए जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ना, इसका बहुत इजीली है कि आप ये वाली जो एक लाइन है इसको छोड़ दें और दूसरी लाइन के साथ आप अटैच कर दें। मैंने दूसरा मोती पकड़ना है इसी तरह से और इस लाइन के साथ मैंने इसको अटैच कर देना है। तो मुझे निशान वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। पहले मैंने बाजू का एक डिज़ाइन बनाया था, वो सबको बहुत पसंद आया माशाल्लाह। उस पर 1.3 के व्यूज़ एक दिन के अंदर आए। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने देखा। और उम्मीद करती हूँ ये भी डिज़ाइन आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और जिसका ये सूट है अल्लाह करे वो भी पहने, उसका नसीब अच्छा हो, उसको खुशियाँ मिले दुनिया आखिरत में, उसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। और इसी तरह से फिर हम यहाँ पे आके इस तरह से टांका लगा देंगे। ये देखिए जी, इसी तरह से आपने सारे मोती जो है ना वो लगा लेने हैं। एक एक करके लगाने से ये होता है मज़बूती आती है। अगर हम मोती जो है ना इधर से इस तरह से उस तरह से करके लगा देंगे, वो लग जाएंगे लेकिन उसमें मज़बूती नहीं आती। तो मज़बूती लाने के लिए ज़रूरी है कि आप एक एक करके लगाएं ताकि काम भी अच्छा हो। और अगर आप दुकानदार हैं, जैसे मैं तो लोगों के कपड़े सीती हूँ ना, तो मेरा कस्टमर फिर तभी मेरे पास बार बार आएगा अगर मैं उसको अच्छा कपड़ा सी के दूँगी। और अगर मैं अच्छा नहीं सीऊँगी तो फिर वो एक दफ़ा सिलवा तो लेगा लेकिन दोबारा मेरे पास आएगा नहीं। चलें जी, इसी तरह मैंने सारे मोती लगाने हैं। तो मैं 1 बाय 1 मोती लगाती जाती हूँ। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा मोती लगाने में, तो मैं कंप्लीट करके बाजू फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें आप, इसी तरह से आपने लगाने हैं। अच्छा जी, देखें अब हमारा डिज़ाइन बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से बना है हमारा डिज़ाइन। ये देखिए, बहुत इजी था। इसके अंदर कोई चैपी यूज़ नहीं, कुछ नहीं यूज़ हुआ। आपको आप यहाँ से देख रहे हैं, मैं आपको ये बैक से देखें आप इसको। और मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। देख सकते हैं एक एक मोती लगाया हमने इसके अंदर और किस तरह से ना सफाई के साथ कपड़े के साथ ही कटाव बनाए हमने। चलें जी, अब हम इसकी अपनी जो स्लीव है उनका लास्ट कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हमने सिलाई लगानी है तो हमने इसको इस तरह से रखना है और यहाँ से हमने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना है। चलें जी, सिलाई लगाते हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी जो आस्तीने हैं उनको लास्ट सिलाई करते हैं। ये देखें जी, इस तरह से आपने कर लेना है इसको और देख लेना है कि हमारे दोनों बराबर आए कटाऊँ। जब ये दोनों बराबर आएंगे तो यहाँ पे आप सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी को आपने अलग सिलाई लगानी है दोनों जानिब से, देखिए इस तरह से। और 2-3 दफ़ा आप फ्रंट और बैक करके
ऐसे आगे पीछे इसको करके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग जाएगी तो यहाँ पे आपने इसको कटिंग कर देना है। इसी तरह से फिर आपने यहाँ से कपड़ा पकड़ना है, यहाँ से कपड़ा पकड़ेंगे आप और आप इसको कटिंग, इसको यहाँ पे सिलाई लगा देंगे ऐसे। एक दफ़ा दोबारा से पीछे लेके जाएंगे ताकि टांका मजबूत हो जाए। फिर इसी तरह से आप सारी सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से आपने दूसरी भी तैयार कर लेनी है। देखिए दूसरी बाजू भी हमने रखी है यहाँ पे और ये ऐसे, इसको भी हमने इसी तरह से टांका लगाना है। अच्छा जी, देखिए हमारी बाजू सिल के रेडी हो चुकी हुई है। अब हमने इसको सीधा करना है और सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से। ये देखेंगे ये इस तरह से है बाजू हमारी, और दूसरी बाजू को भी सीधा करते हैं। देखिए जी, उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये जो बाजू के डिज़ाइन वाली वीडियो है आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो अच्छे डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। देखिए जी, अच्छा जी, आज हम आपके साथ जो बाजू का डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं वो है ये वाला डिज़ाइन। किस तरह से आप बग़ैर चैपी के कटाव बना सकते हैं। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। देखिए जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। देखिए जी, ये देखिए खिलौने आ गए।